आज हिंदी में मैं बोलूँ सब समझेंगे या इंग्लिश में पकड़ेंगे? हिंदी बोलिए। हिंदी बोल, ठीक है, थोड़ा चेंज होगा, अभी इंग्लिश में आप सुन ही रहे हैं। तो मेरा नाम राधिका श्रीवास्तव है और मैं कम्युनिकेशन और एडवोकेसी का काम देखती हूँ। यूनिसेफ उड़ीसा की टीम में मैं एक मेंबर हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोगों से यहाँ पे इन पर्सन मिलके बहुत ही बहुत खुशी हो रही है। और हम लोग सोच ही रहे थे कि कब इस पार्टनरशिप को हमने शुरू कर दिया था कि कब हमें मौका मिलेगा when we could meet with all of you। आप लोग तो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं और कैसे आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट मोमेंट फॉर अस। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, अभी हमारे पास अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, सबकी बातें आपने सुनी। मैं दो बातें सिर्फ आपसे कहना चाहूँगी। एक तो इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है यूथ बुलेटिन, सुना है आप लोगों ने? मेरे साथ यहाँ पे कितने डीवाई वो जो जुड़े थे मीडिया के ट्रेनिंग में, कौन कौन जुड़े थे मेरे साथ? आप सभी लोग जुड़े। तो मैंने कुछ उन सेशंस में ये बात बताई थी कि हम एक यूथ बुलेटिन करेंगे। अब ये यूथ बुलेटिन कैसा होगा इसका मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन दूंगी। यूथ बुलेटिन होगा यूथ की आवाज। और जब हम आवाज की बात करते हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमने अच्छी अच्छी बातें बतानी है, हमने क्या क्या बताना है, कैसे हमको सक्सेस मिला बताना है। जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन मैं जो चाह रही हूँ, मैं आप लोगों से इसका जो अदर एक्सट्रीम है वो भी सुनना चाह रही हूँ। जैसे कि आप जब कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके रास्ते में क्या बाधा आ रही है? What is it that you are not able to do? What are your obstacles? मैंने अभी जल्दी में एक दो स्टोरीज पढ़े। एक कोरापुट से बहुत अच्छा स्टोरी। कोरापुट से कौन है हमारे डीवाईओ यहाँ पे? वेरी वेल डन ऑन द स्टोरी। वो 10th क्लास वाला तो है। एक जो फोटो है कि 4 लोग एक बूढ़ी सी ट्राइबल लेडी को लेके जा रही है वैक्सीनेशन सेंटर में। That photo itself is worth 1,000 words। तो जैसे ये आपने बताया, अब आप हमको ये भी बताइए और बुलेटिन में डालिए that what more needs to be done। नया मैडम ने बताया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ के हमें काम करना है बहुत सारे इश्यूज पे। तो उसमें अपना जो आपकी व्यूज है कि क्या आप कर पा रहे हैं, क्या आप नहीं कर पा रहे, वो बताना बहुत जरूरी है। देखिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें पता है वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा रीच है आपका पूरे स्टेट में। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो तो हम मीट कर ही लेंगे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि जब हम एक प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हैं, कुछ बातें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती। वो तो हमें आगे जाकर पता चलता है जब हम एक्चुअल ऑन फील्ड काम करना शुरू करते हैं, राइट? और वो जो न्यूएंसेस हैं, वो जो बातें हैं, वो आप सब के थ्रू ही से हमें पता चलेगा। तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट के लीड्स हैं, यू आर द लीडर्स, आपके अपने टीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, आपको ये सब जो बातें हैं उन तक उनको बतानी होगी। आप लोग क्या मिलते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट टीम्स के साथ कभी कभी? यस मैम। तो हाउ मेनी ऑन एन एवरेज डू यू हैव इन योर डिस्ट्रिक्ट? हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी वॉलंटियर्स? 20 फॉर ब्लॉक 2। अच्छा, तो करीब 20-22 around 700. That is paid volunteer. So unpaid volunteer तो 500, 1000 राइट। तो मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट में अच्छा खासा टीम है? Yes. माने इंक्लूडिंग बोथ पेड एंड अनपेड, राइट? तो उनको कैसे हम मोटिवेट कर पाए? हम तो उनसे नहीं जुड़ पाएंगे बिकॉज यू आर द ब्रिज। आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको जो भी हमारे जो एक यूथ बुलेटिन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बताना पड़ेगा। सबकी आवाज हम सुनना चाह रहे हैं। तो क्या ये आप कर सकते हैं? डज इट साउंड रीजनेबल टू यू? यस मैम। हाँ, सब लोग yes to no. मुझे नहीं, यस आप सोचते हैं तभी यस बोले। किसी का कोई अभी तक कोई सवाल है, कुछ आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज टू डिफिकल्ट और दिस इज नॉट अ गुड आइडिया? किसी को लगता है? देखिए ये वन में बातचीत में तो बहुत बोरिंग हो जाता है। कोई बताए कि व्हाट डू यू थिंक कि इज दिस समथिंग यू वुड लाइक टू डू?
Sure, Do you ma'am. think it's possible? Yes, ma'am. इस तरह It का is हमें, possible. Yes, ma'am. मैडम NYK and UNICEF बहुत पुराना गहरा रिश्ता है। और बिल्कुल। previous back हम लोग हैंड वॉश के बारे में एक बहुत बड़ा मुहिम चलाए थे। यूनिसेफ का इसमें मदद था। गांव-गांव तक ये काम चला गया। यूथ क्लब लोग बताते गए हैं कैसे हैंड वॉश करेंगे, कैसे पूरा। ठीक है, he is telling something different. You are saying something different. She is telling about the provision of usability. डेफिनेटली सक्सेस होगा। हाँ, और आप कंटेंट इसमें जनरेट करने में मदद करेंगे, राइट? और आप व्हाट इज वर्किंग बताएंगे एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज वो भी बताएंगे। बहुत जरूरी है कि हम, अदरवाइज फील्ड लेवल की आवाज कभी बाहर आएगी ही नहीं। जो रियलिटी है वो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो ये यूथ बुलेटिन एक हमारे लिए जरिया है जिससे कि हमारे क्या मेजर इश्यूज हैं उसको हम सामने ला पाए, राइट? और दूसरी चीज वाज सोशल मीडिया। तो आप लोग सभी तो सोशल मीडिया यूज करते ही होंगे, Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. मुझे लगता है आज तो उतना समय नहीं है कि हम ज्यादा इस पे डिटेल में बात कर पाए। हुई है। हाँ, Full time राइट। for time है। फॉर Full time है। फुल टाइम We are यही here है, for social media. राइट? ओके, आई थिंक सोशल मीडिया एक इवॉल्विंग मीडिया है। अगर कोई आपको यहाँ आके बताए कि मैं सोशल में, कोई भी कहे कि वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, तो मान लीजिए वो सच नहीं बोल रहे, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज एन एक्सपर्ट ऑन सोशल मीडिया। Thank you. एवरी डे यू लर्न एंड एनीबॉडी कैन बिकम एन एक्सपर्ट, राइट? मैडम मैं Cookies अभी बात को बोलना चाहता था कि सोशल मीडिया नो डाउट हमारा विजिबिलिटी बढ़ा सकता है, जैसे मैडम बोल रहे थे, लेकिन रियलिटी वो सारा चीज़ नहीं देगा मीडिया में। वो तो वास्तविकता गांव तक जाना वो पड़ेगा। वाला बात है। Now we have to create our own media. So that depend on any other, and let us should have our own media. So that we can highlight, we can get the real picture of the field, so that can be highlighted. They can reach to the concerned authority. इसीलिए वही बात, that is coming back to my previous point, कि एक्चुअली क्या हालात है उसको कैप्चर करिए। वो यूथ बुलेटिन का एक माध्यम है ही, अदरवाइज आपके पास पूरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। और एक चीज हम लोग, आप लोग मेरे से सहमत होंगे कि सोशल मीडिया में आजकल आप जानते हैं कि तरह तरह की पोस्ट होती है। हम लोग ने ट्रेनिंग भी किया था एक मीडिया का, उसका फोकस ही ये था कि हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया। और उसमें हमको कुछ बेसिक रूल्स मान के चलने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि कितना फेक न्यूज, कौन इस कमरे में है जिसने कभी फेक न्यूज नहीं देखा? आप सबने फेक न्यूज देखा है? Yes, ma'am. ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब है, फेक न्यूज तो सबने देखा है। अभी भी चल ही रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ फेक निकाल रहा है। तो आज के इस माहौल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी बिकम केयरफुल यूजर्स, वी मेक श्योर कि हमारा जो भी कंटेंट जा रहा है वो करेक्ट हो, एक्यूरेट हो। भले ही आप 5 मिनट में उसको अपलोड ना करें, आप रुक जाइए 1 घंटा, उसको डबल चेक करिए, उसको क्रॉस चेक करिए, किसी और से पूछिए। माने डोंट गो फॉर स्पीड, मेक श्योर व्हाट यू अपलोड इज एक्यूरेट एंड फॉर द गुड ऑफ पीपल, ओके? सो इट हैज टू बी अ पॉजिटिव पोस्ट। और दूसरा, हम लोग तो यूनिसेफ में हमारे बहुत स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस हैं ऑन यूज ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया, और उसका भी मुझे लगता है कभी मौका लगेगा तो मैं एक ओरिएंटेशन देना चाहूंगी सबको, मे बी ऑनलाइन, मे बी फेस टू फेस, वी विल फिगर दैट आउट। क्योंकि तो देखिए, डिजिटल मीडिया में कोई चीज एक बार चला गया, वो क्या कभी डिलीट होता है? आप उसको पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, बट इट इज समवेयर देयर, Viral. वो कभी भी नहीं जाए, उस इंसान के लाइफ टाइम के बाद भी It रहेगा, gets viral. कहीं ना कहीं उसका एविडेंस रह जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट जो है, इट इज इम्पॉसिबल टू इरेज। इसीलिए जो भी हम करें रिस्पॉन्सिबली करें, उसको डबल चेक करके करें, और वी नीड टू मेक श्योर दैट इट इज एन एथिकली क्रिएटेड पोस्ट। कुछ 2-4 बातें मैं एथिक्स के बारे में बता दूं बहुत जल्दी। एक तो जब हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, हमें बहुत केयरफुल रहना है। हमें एक कॉन्सेंट जानते हैं आप सब? मान लीजिए कोई बच्चा है 5-6 साल का, आपको गांव में मिला,
दौड़ रहा है, खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या हम उसकी फोटो लगा के सोशल मीडिया में डाल सकते हैं? पूछना जरूरी है। नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बच्चा है, उसके पेरेंट्स से हमें कॉन्सेंट कौन सा लेना लेना पड़ेगा। पड़ेगा? आपको पता है, मेरे कॉलेज जानते हैं, हम लोग रायगढ़ में एक डोंगरिया पोंदा के गांव में गए थे, वन मोर इज देयर। और वहाँ पे ट्राइबल औरतें बहुत अच्छे से पूरा सज के आके अपना ट्रेडिशनल क्लोथ्स में, they were all looking very beautiful, और छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हुए थे गोद में। और मैंने एक लेडी से पूछा कि क्या मैं आपकी फोटो ले सकती हूँ? वो बस बैठी हुई थी, मीटिंग था, बच्चे को गोद में लेके बैठी हुई थी, और उसने मुझे बोला नहीं, and I did not take her photo because I need to respect that. और बाकी जो लोकल्स थे वो कह रहे नहीं नहीं मैडम ले लीजिए फोटो, कोई बात नहीं, वो तो we can't do this. It is her right to say whether or not she gives consent. Similarly, मैडम ने बोल रहे हैं, उसी कंटेंट पे इंटरव्यू करना चाहूँगा। एक सोशल मीडिया में आया था, लोग जो खाना वाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक फैमिली गया, वो उसको वीडियो कर रहा है। वो लड़की जो आया, बोला कि आई डोंट वांट टू टेक योर फूड, क्योंकि हमको फूड देख गरीबी को दिखाना चाहते हैं। इसके ऑब्जेक्ट है सोशल मीडिया, किसी को हम कुछ ले रहे हैं तो एक तो अच्छा चीज़ दिखाना चाहिए, कोई डिफिकल्टी भी है उसको पॉजिटिव वे में शो करना है। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेंट फॉर्म्स है, उड़िया में है, इंग्लिश में है, वो सब मैं आपको भेज दूंगी। नवीन जी आप थोड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। और एक हमें सब और जरूरी बात ध्यान में रखना है, वो डिग्निटी, कि एक भले ही बच्चा हो लेकिन कपड़ा नहीं पहना है। गरीब बच्चे तो ऐसे आपको मिल ही जाएंगे ना, कहीं पे भी देश में आप चले जाए। तो वी नीड टू मेक श्योर दैट द डिग्निटी ऑफ एवरी चाइल्ड इज मेंटेन्ड। गेट कॉन्सेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। एनीबडी, और चाइल्ड का मतलब है एनीबडी बिलो 18 ईयर्स। 16-17 साल को भी हम चाइल्ड ही मानेंगे। उसका जो लीगल गार्जियन है उसके कॉन्सेंट पे ही वी शुड टेक फोटोज। और पोस्ट भी ऐसे हम क्रिएट करें कि अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो हम रियल नाम ना दें, नाम बदल दीजिए। अगर किसी का नाम कुछ है, आप एक फिक्टिशियस नाम दे सकते हैं जिससे उसका आइडेंटिटी रिवील ना हो। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है गाइडलाइंस के। ये जैसे मैंने बताया, मे बी वी कैन ऑल कनेक्ट फॉर अ सेशन एंड आई टेक यू थ्रू दोज गाइडलाइंस ऑन सोशल मीडिया एंड फोटोग्राफ्स एंड ऑन क्रिएटिंग पोस्ट्स। हाँ, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये सिर्फ मैं कहूँगी आप यूनिसेफ प्रोजेक्ट में है इसीलिए इसको यूज करें, ऐसा नहीं। प्लीज मेक इट अ पार्ट ऑफ योर सोशल मीडिया यूसेज अदरवाइज ऑल्सो। कुछ डूज एंड डोंट्स है, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है। डूज एंड डोंट्स फॉलो करिए और उसको समझिए। डूज एंड डोंट्स के पीछे स्पिरिट क्या है। सिंपल कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देयर इज अ लॉजिक, देयर इज अ रीजन, एंड इट इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल एंड चिल्ड्रन। अच्छा बताइए, कोई किसी को कोई सवाल, कोई कमेंट, कुछ? मैं कुछ तो सुनना चाहूंगी किसी से। बड़ा एक तरफा बनना लगता है। मोनिका मैडम टीचर रह चुकी है, थोड़े टाइम मैंने भी टीच किया है, इसीलिए अगर कोई आपके कुछ बोले नहीं तो बड़ा लगता है कि किसी को मजा नहीं आया। शिवा मैडम स्पीच